हाँ तो क्लास वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? ठीक होंगे, है ना? तो लाइव आ जाइए सब लोग फटाफट भाई, सब लोग लाइव आ जाइए, फिर हम स्टार्ट करें। सब लोग नीचे चैट में अपना नाम लिखते जाइए, केवल नाम लिखते जाइए और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल नीचे नाम लिखते जाइए। आपका नाम क्या है फटाफट, तो मैं आपका ये चैप्टर क्या करूँगा, स्टार्ट करूँगा, ठीक है ना? तो हम क्या पढ़ रहे हैं? एटम एंड मॉलिक्यूल। हम लोग पढ़ रहे हैं एटम एंड मॉलिक्यूल, और ये एटम एंड मॉलिक्यूल में हमने आपको बताया है, एटम एंड मॉलिक्यूल में हमने बेसिक बातें अभी हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोग चैप्टर पे गए ही नहीं हैं, हम लोग एटम एंड मॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं बेटा, है ना? सबको गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सबको भाई, है ना? सबको गुड मॉर्निंग। और सब लोग अपना नाम नीचे लिखते जाएं, केवल नाम लिखते जाएं और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग अभी क्लास नहीं आए हैं, क्लास में अभी पहुँचे नहीं हैं, उन लोगों को आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसको भेज सकते हो, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट आपके क्लास में आएँ और हमारी क्लास को क्या करें, ज्वाइन करें। तो काफ़ी आपका, मैं बिल्कुल डायरेक्ट चैप्टर पे जानबूझ के नहीं गया हूँ, क्योंकि डायरेक्ट चैप्टर पे जाएंगे तो बहुत सारी बातें हमको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग क्या समझते हैं, हम एटम एंड मॉलिक्यूल में हमको ये बातें समझ में आ गई है। क्या बातें समझ में आई कि एटम में आपके एटम फंडामेंटल जो आपका पार्टिकल होते हैं एटम के अंदर, वो आपके इलेक्ट्रॉन हैं, प्रोटॉन हैं और न्यूट्रॉन हैं। और आपने देखा कि आपके नील बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन एटम में कहाँ होते हैं, रदरफोर्ड ने बताया न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? कहाँ होते हैं बेटा? लिख के बताइए आप चैट में, कहाँ होते हैं? सेल में होते हैं। और पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरे में 18। चौथे में 32। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब जो मैं बताऊंगा काफ़ी ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ध्यान से समझने की क्या ज़रूरत है? आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर। कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर। अभी एटॉमिक नंबर है क्या? बहुत जिक्र होता है, बहुत डिस्कशन होता है कि एटॉमिक नंबर, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर। जैसे अगर मैं आपसे पूछूंगा आपका मोबाइल का नंबर, मेरे मोबाइल का नंबर है 8111572506 ये मेरे मोबाइल का नंबर है। और जो मेरे मोबाइल का नंबर है वो दुनिया में किसी का भी नंबर वो है ही नहीं, किसी का भी नंबर नहीं। तो आप सोच के देखिए कि साइंटिस्ट जो थे कितने बुद्धिमान थे, कितने इंटेलिजेंट थे, कितनी उनके पास नॉलेज थी, कितनी सारी बातें थी। वहीं से ये मोबाइल नंबर का कॉन्सेप्ट आया। कभी सोचा आपका ये मोबाइल नंबर है क्या? मोबाइल नंबर आपकी एक फ्रीक्वेंसी है, और जिस फ्रीक्वेंसी पे अगर हम आपको डायल करते हैं आपके नंबर पे, या आप मेरे नंबर पे डायल करते हो, वो फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, मोबाइल वाइब्रेट करेगा, मोबाइल की जो बैटरी होगी उससे आवाज़ सुनाई देगा और हमको पता लगेगा कि ये फ़ोन आ रहा है। और फ़ोन किस फ्रीक्वेंसी से आ रहा है, किस नंबर से आ रहा है, वो नंबर हमारा डिस्प्ले होगा। तो दोनों फ्रीक्वेंसियाँ आपस में मिलती हैं। तो जो नंबर मोबाइल आपका है वो मेरा नहीं है, और जो मेरा है वो आपका नहीं है। मतलब जो मेरे मोबाइल का नंबर है दुनिया में किसी का नहीं। ये बात मोबाइल के नंबर की नहीं है, बात है ये यूनिक नंबर की। और इस यूनिक नंबर को बताने वाले साइंटिस्ट का नाम है हेनरी मोजले। क्या नाम बेटा? हेनरी मोजले। हेनरी मोजले नाम के एक साइंटिस्ट ने बताया कि एटम के अंदर कुछ यूनिक प्रॉपर्टी होती है। और वो यूनिक प्रॉपर्टी क्या होती है? एटम के अंदर जो प्रोटॉन का नंबर होता है, एटम के अंदर जो प्रोटॉन का नंबर होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। ध्यान से समझिएगा, एटम के अंदर अगर किसी एक एटम के पास 10 प्रोटॉन है, केवल 10 प्रोटॉन है, तो दूसरे एटम के पास 10 प्रोटॉन नहीं होगा। 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, या 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, ये सब हो सकते हैं। सेम उसी तरह से कि अगर मेरा मोबाइल नंबर 8115725064 है,
ये जो मेरा मोबाइल नंबर है ये केवल मेरा है 64 की जगह 65 हो सकता है, 63 हो सकता है, बट 64 केवल और केवल मेरा रहेगा। एटम में प्रोटॉन होगा, क्योंकि प्रोटॉन है तो एटम एग्जिस्ट करेगा, अगर प्रोटॉन नहीं है तो एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मतलब प्रोटॉन का जो नंबर है वो आपका फिक्स है। अगर किसी एक एटम में एक प्रोटॉन है तो उसका किसी दूसरे के पास एक प्रोटॉन नहीं, एक से ज़्यादा ही हो सकता है। किसी के पास 10 प्रोटॉन है, किसी के पास 15 प्रोटॉन है। तो जो प्रोटॉन का नंबर है वो यूनिक प्रॉपर्टी इसको मोज़ले ने बताया, और इसी यूनिक प्रॉपर्टी को उसने फ्रीक्वेंसी टर्म दिया है, और वही फ्रीक्वेंसी आज के डेट में चल के हमारा आपका मोबाइल नंबर बन के तैयार है। तो सोचिए, वहाँ मोबाइल की बातें नहीं हो रही थी, वहाँ तो केवल एटम का पहचान के लिए, जैसे हमारी पहचान के लिए हमारा आधार कार्ड जो है, उस आधार कार्ड पे जो यूनिक नंबर है वो केवल मेरा है, आपका नहीं है। तो हमारी पहचान हमारा आधार कार्ड, हम इंडियन हैं तो हमारा आधार कार्ड, और आप इंडियन हैं तो आपका आधार कार्ड, और हमारा और आपका आधार कार्ड एक दूसरे से मैच नहीं करेगा, नंबर आपका अलग अलग होगा। समझ में आए यहाँ तक बात भाई? समझ रहे हो मेरी क्या बात है? तो उसी तरह से एटम का एक यूनिक नंबर होता, वो यूनिक नंबर आया कहाँ से? यूनिक नंबर प्रोटॉन से आया। कोई लोग कह रहे होंगे सर जो प्रोटॉन का नंबर, जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जा भी सकता है, इलेक्ट्रॉन आ भी सकता है, बट प्रोटॉन न कहीं जाता है न कहीं प्रोटॉन आता है। न्यूट्रॉन हो भी सकता है, न्यूट्रॉन नहीं भी हो सकता है, बट प्रोटॉन जरूर होगा। तो जो जरूर होगा वो यूनिक है भाई। अगर किसी में 10 प्रोटॉन है तो दूसरे किसी में 10 नहीं होंगे, उससे कम होंगे या तो उससे ज़्यादा होंगे। इस बात को पहली बार प्रूव किया एक्सपेरिमेंट से, लेकिन हम उतना डिटेल में अभी एक्सपेरिमेंटली नहीं जाने वाले हैं, सिलेबस में है नहीं। तो हम लोग केवल इतना समझते हैं, हेनरी मोज़ले गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर। तो हेनरी मोज़ले ने बताया क्या? एटॉमिक नंबर के बारे में। तो एटॉमिक नंबर है क्या? एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर इक्वल टू हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर इक्वल टू हम लोग क्या कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन। मतलब ये एटॉमिक नंबर किससे आया है? प्रोटॉन के नंबर से आया है। अगर किसी एटम में 10 प्रोटॉन तो उसका एटॉमिक नंबर 10, किसी में 11 प्रोटॉन तो उसमें एटॉमिक नंबर 11। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या होता है? आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। अब एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन तो हमको बढ़िया से समझ में आ ही गया कि एटॉमिक नंबर के बारे में किसने बताया? हेनरी मोज़ले ने बताया। और एटॉमिक नंबर एक यूनिक नंबर होता है जिस नंबर से हम एटम को पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हम एटम का नाम नहीं लिखते हैं, 1 लिखते हैं तो हाइड्रोजन दिमाग में आएगा, 2 लिखेंगे तो हीलियम आएगा, 3 लिखेंगे तो लिथियम आएगा, 4 लिखेंगे तो बेरिलियम आएगा, 5 लिखेंगे तो बोरॉन आएगा, 6 लिखेंगे तो कार्बन आएगा। इसी तरह से नंबर यूनिक है। तो अगर आपका सब लोगों में एक दिन ऐसा ना हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि लोग आपको आपके नाम से नहीं आपके मोबाइल नंबर से जाने, क्योंकि सब कुछ एकदम ऑनलाइन डिजिटल हो रहा है, सब नेटवर्किंग का काम है। तो पता चला कि भाई सुमित पटेल नहीं है ना, सुमित पटेल नहीं, यशवर्धन तिवारी नहीं, खुशी नहीं, सबको किससे जाने? सबको सबके मोबाइल नंबर से जाने, क्योंकि सबके पास अपना मोबाइल नंबर है, सबके पास आपका यूनिक नंबर है। जो मोबाइल नंबर आपका है, ना मम्मी का है, ना पापा का है, ना भाई का, ना बहन का, ना दोस्त का, ना किसी का। तो दिस इज़ द यूनिक नंबर, ये आप हमको समझ में आना चाहिए। उसी तरह से एटम में जो हमेशा होता है वो प्रोटॉन होता है, और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अभी हम बताएंगे नहीं जहाँ नहीं होगा, है ना। तो ये आपका ये एटॉमिक नंबर से आया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अभी भी अगर कोई लोग नहीं आए हैं तो लेट नहीं हुआ है, आप ग्रुप में अपने सेंड करके लोगों को बुला सकते हो बेटा। तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, एकदम करेक्ट बात आपको समझ में आ गई होगी। और समझते हैं थोड़ा सा समझते हैं और समझते हैं कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू केवल नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं होता है। एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन तो है ही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो है ही है, और उसमें और एक बात होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब एटम में जितना प्रोटॉन होता है उतने ही नंबर का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता तो है। लेकिन ये बात पूरी तरह से करेक्ट नहीं है,
ये उन्हीं एटम के लिए है जिस एटम के ऊपर कोई प्लस माइनस नहीं लिखा है। आप देखते होंगे कुछ एटम पे प्लस लिखा है, कुछ एटम पे माइनस लिखा है, वो चार्ज की बात करते हैं, जिसको आगे आके हम आपको डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल नहीं। तो एटम में जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आ भी सकता है, इलेक्ट्रॉन जा भी सकता है, बट प्रोटॉन न कभी आएगा न कभी प्रोटॉन जाएगा, प्रोटॉन का नंबर फिक्स होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ना कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा। प्रोटॉन P फॉर पॉजिटिव, P फॉर अट्रैक्शन। अब देखिए आपके चारों तरफ अगर आपने सोचा है कि मुझको ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ना है, कंडीशन कितनी भी खराब हो, कंडीशन कितनी भी पैथेटिक हो, कितनी बुरी सी बुरी कंडीशन हो, चारों तरफ आपका गलत कंडीशन चल रहा है, उसमें भी अगर आपको पॉजिटिव रहना है तो ये आपको केवल और केवल प्रोटॉन से सीख सकते हो। प्रोटॉन के चारों तरफ आपके ऐसे लोग हैं जो कहीं जाते हैं आते हैं, नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव विचारधारा के लोग हैं, जिसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन उस कंडीशन में भी प्रोटॉन अपने आप को पॉजिटिव ही बनाए रहता है, और इस पॉजिटिविटी की वजह से प्रोटॉन हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता रहता है। तो अगर आप भी ज़िंदगी में प्रोटॉन बन जाओ, पॉजिटिव सोचो, ये न सोचो कि कोरोना है, क्या है, कैसा है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, नेटवर्क नहीं है, मोबाइल में जब मिले नेटवर्क, जब मिले मोबाइल, जब मिले कंडीशन, किताबें हैं, आपके यहाँ न्यूज़पेपर आ रहा है, आपके पास पुरानी किताबें, इंग्लिश की, ग्रामर की, हिंदी की, कुछ भी कहानियाँ पढ़ते जाइए। किताब पढ़ने से क्या होता है? आपका ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, पॉजिटिविटी आती है, प्रोटॉन की तरह ज़िंदगी जियोगे आप। तो प्रोटॉन की तरह बनिए, ना कि इलेक्ट्रॉन की तरह बनिए। इलेक्ट्रॉन तो कम या ज़्यादा हो सकता है, बट प्रोटॉन फिक्स है, और जो फिक्स है, स्टेबल है, अपनी जगह पे है, वो हमेशा लोगों को अट्रैक्ट करेगा। और जो फिक्स है, जिसमें कोई चेंज नहीं होता, जैसे गोल्ड हुआ, प्लेटिनम हुआ बेटा, वो किसी से रिएक्शन नहीं करता, जैसा है वैसा रहेगा। आप देखिए गोल्ड की क्या कीमत है, प्लेटिनम की क्या कीमत है, दोनों मेटल है, लोहा भी मेटल है, आयरन भी मेटल है, उसकी क्या कीमत है? वो तो जंग खा जाता है, कोरोजन हो जाता है, वो आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन आयरन में नहीं होता है, रिएक्शन ही नहीं करता है, सॉरी गोल्ड में नहीं होता है, रिएक्शन ही नहीं करता। तो जो रिएक्शन नहीं करता है, स्टेबल है, अपनी जगह पे है, हर एक कंडीशन में पॉजिटिविटी बनाया है, उसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है। तो ज़िंदगी में प्रोटॉन बनिए, गोल्ड बनिए, डायमंड बनिए, प्लेटिनम बनिए, सोडियम पोटेशियम मत बनिए कि नमक की थैली में 20-20 रुपये किलो आप बिकने लगो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी मैंने आपको एक छोटी सी बताई है एटम के रिगार्ड में। तो एटम में जितना प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट प्रोटॉन का नंबर कभी चेंज नहीं होता है। वो केवल उसी एटम के लिए होगा जिस एटम पे कोई पॉजिटिव निगेटिव नहीं बना होगा, उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। ये एल्जेब्रिक सम, जितना प्लस उतना माइनस कैंसिल हो जाएगी, पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 0 हो जाएगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम और समझते हैं। अब हम लोग देखते हैं, जैसे कुछ एटम देखते हैं 1 से 20 तक। केवल आपसे रिक्वेस्ट है 1 to 20 एंड 21 to 30, 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो अभी मैं आगे चल के बताऊंगा, और 21 से 30 तक एटॉमिक नंबर, मतलब 1 से लेके 30 तक एटॉमिक नंबर अगर आपने याद कर लिया तो आपको 9th और 10th में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो मैं बताता हूं। अब देखिए, यहां एटम लिखता हूं और यहां एटॉमिक नंबर लिखता हूं, और यहां लिखता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी न्यूट्रॉन के बारे में बताएंगे, अभी नहीं। यहां मैं लिखता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एटम लिखा मैंने, एटम यहां इसका नेम भी लिख देता हूं एटम का, यहां सिंबल, यहां नेम। यहां कौन? पहला एटम, पहला दिख रहा होगा आपको। यहां पहला एटम लिखा मैंने हाइड्रोजन। क्या लिखा बेटा? हाइड्रोजन, जिसका सिंबल है H, और जिसका एटॉमिक नंबर होता है 1, जिसका एटॉमिक नंबर 1। तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हम कहते हैं, पहले लिख देते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहाँ P लिख देते हैं, फिर लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ E लिखते हैं। इसमें प्रोटॉन भी 1 और इलेक्ट्रॉन भी 1। अब दूसरा जो एटम है, दूसरा एटम जो है, जिसको हम लोग हीलियम कहते हैं, हीलियम,
यहाँ हीलियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 2, उसमें प्रोटॉन का नंबर 2 और उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर 2। समझ में आ रहा है भाई, है ना। तीसरा जो है उसको हम लोग लिथियम कहते हैं, लिथियम कहते हैं, और इसको हम Li से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। इसमें प्रोटॉन भी 3 एंड इलेक्ट्रॉन भी 3। इस तरह से जो चौथा एटम होगा उसको हम लोग हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, उसको बेरिलियम कहते हैं, बेरिलियम कहते हैं। और बेरिलियम को हम लोग Be से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है। इसमें प्रोटॉन भी 4 और इसमें इलेक्ट्रॉन भी 4। कुछ लोग तो लिख रहे हैं नीचे भाई हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कोई दिक्कत नहीं, मेरा काम है 20 तक मैं आपको बताऊंगा, 21 से 30 तक भी बताऊंगा, ये सारी कहानी मैं आपको बताऊंगा, सबका एटॉमिक नंबर वगैरह। अब देखिए 5 है आपका, बेरिलियम के बाद बोरॉन आ जाएगा। बोरॉन को हम लोग B से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है बेटा। इसमें प्रोटॉन भी 5 होता है और इलेक्ट्रॉन भी 5 होता है। इसके बाद हम लोग छठे पे जाएंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन कहते हैं, जिसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर 6 होता है, प्रोटॉन भी 6 होता है और इलेक्ट्रॉन भी 6 होता है। कार्बन के बाद हम लोग 7th पोजीशन पे जाएंगे, जिसको हम लोग नाइट्रोजन कहते हैं। नाइट्रोजन का सिंबल N होता है, कैपिटल N, एटॉमिक नंबर 7, प्रोटॉन भी 7, इलेक्ट्रॉन भी 7। और देख लीजिए 7 के बाद 8 पे जाते हैं, जिसको हम लोग ऑक्सीजन कहते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक सिंबल O होता है, एटॉमिक नंबर भी 8 होता है, प्रोटॉन भी 8 होगा और इलेक्ट्रॉन भी 8 होगा। अब 9 होगा, 9 को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन हो जाएगा। और फ्लोरीन का F से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है, प्रोटॉन 9 होते हैं, इलेक्ट्रॉन 9 होते हैं। होपफुली आपको थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम हो रही है, अभी हट जाऊंगा मैं, परेशान मत होना। 10 सौहार्द को दिक्कत होती है बेटा, दिक्कत मत करो, है ना। यहाँ फ्लोरीन के बाद लास्ट में हम लिख देते हैं नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर, नियॉन को Ne से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर 10 होता है और प्रोटॉन भी 10 होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी 10 होते हैं। जिसको नीचे नहीं दिख रहा है, मैंने बोल भी तो दिया है, नीचे थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम है, हम समझ रहे हैं बेटा, नीचे दिखने में प्रॉब्लम है। अब कैमरे को मैं चेंज करूंगा तो आपका पूरा हिल जाएगा पिक्चर, इसीलिए मैं मूवमेंट नहीं करा रहा हूँ। नीचे आपका मैंने क्या लिखा है, नियॉन लिखा है, Ne इसका कैपिटल N स्मॉल e और एटॉमिक नंबर 10, प्रोटॉन 10, इलेक्ट्रॉन 10। नोट कर लो आप, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब मैं बताता हूं। अब फिर से मैं वही लिखूंगा, एटम है ना, उसका नेम, एटम का सिंबल, एटॉमिक नंबर, कहां से आया, प्रोटॉन के नंबर से, और जितना प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। तो 10 तक हो ही गया है। अगर हम 11th सीरियल नंबर देखते हैं तो इसको हम सोडियम कहते हैं और सोडियम को Na से लिखते हैं। अब इसका भी कहानी है, सब में देख रहे होगे सबका नाम, जैसे हाइड्रोजन लिखा तो H लिख दिया, हीलियम लिखा तो He लिख दिया। तो मतलब या तो पहला एक लेटर होगा, या तो पहला और दूसरा होगा, या पहला या तीसरा होगा, इसी पे नाम लिखते हैं। बट सोडियम का Na इसलिए लिखा जाता है कि सोडियम आपका डराइव किया गया है ग्रीक वर्ड से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रियम कहते हैं। नाइट्रियम पूछा जाता है 9th क्लास में कि सोडियम को हम S क्यों नहीं लिखते हैं, या SA क्यों नहीं लिखते हैं, SD क्यों नहीं लिखते, क्योंकि सोडियम का नाम सोडियम नहीं है, सोडियम का नाम है नाइट्रियम, ग्रीक वर्ड जिसका नाम नाइट्रियम मतलब होता है डेंजरस, रिएक्टिव, है ना। और इसको इंग्लिश में सोडियम कहते हैं। तो नाइट्रियम से हुआ है तो Na से लिया गया है। ये आपको समझना है कि ग्रीक वर्ड नाइट्रियम से Na को ड्राइव किया गया, ये आपसे पूछा जाता है, इसीलिए मैंने बता दिया, आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद हमने बताया सोडियम, यहाँ सोडियम को Na लिखते हैं, एटॉमिक नंबर 11 है, प्रोटॉन का नंबर 11 है और इलेक्ट्रॉन का नंबर 11, खत्म।
उसके बाद 12 पे जाते हैं। 12 पे जाते हैं तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीशियम कहते हैं, और मैग्नीशियम को Mg लिखेंगे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो पहला दूसरा होगा या तो पहला तीसरा होगा। तो यहाँ पहला तीसरा है तो Mg है, एटॉमिक नंबर 12 है, तो प्रोटॉन भी 12 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 12 होंगे, ये पहले ही मैंने बताया है। इसके बाद हम 13 पे जाते हैं। 13 पे सोडियम मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम होता है। एल्यूमिनियम में हम लोग Al, इसका सिंबल है Al, और एटॉमिक नंबर 13, प्रोटॉन का नंबर 13, इलेक्ट्रॉन का नंबर 13। अब उसके बाद हम लोग 14 पे जाते हैं जिसको सिलिकॉन कहते हैं। सिलिकॉन का सिंबल है Si, एटॉमिक नंबर 14, प्रोटॉन का नंबर 14, इलेक्ट्रॉन का नंबर 14। बताओ तो समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलिए। सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो बातें मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। किसी एटम का एटॉमिक नंबर कहाँ से आया है? प्रोटॉन के नंबर से आया। क्यों इलेक्ट्रॉन के नंबर से नहीं आया है? क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन होता है। तो क्या प्रोटॉन का कुछ होता है? प्रोटॉन ऐसा कुछ नहीं करता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। प्रोटॉन का नंबर फिक्स रहता है, यूनिक रहता है, और उसी नंबर पे हम इलेक्ट्रॉन के नंबर को क्या किए हैं, फाइंड आउट किए हैं। तो होपफुली आपको मेरी इतनी कहानी समझ में आई होगी। सोडियम को हमने Sa क्यों नहीं लिखा या S क्यों नहीं लिखा, Sd क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सोडियम डराइव किया गया है नाइट्रियम से, तो नाइट्रियम से Na हमने लिखा। तो जो क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद सिलिकॉन के बाद हम लोग 15 पे जाते हैं जिसको कहते हैं फॉस्फोरस कहते हैं। फॉस्फोरस जिसको हम P से सिंबल करते हैं। एटॉमिक नंबर 15 होता है, प्रोटॉन का नंबर 15 होगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर 15 होगा। तो इतनी बात आपको समझ गए होगी। अब 15 के बाद आपका क्या आ जाएगा, 16 पे जिसको आता है सल्फर। सल्फर का सिंबल S होता है, कैपिटल S, ओनली S, और यहाँ आपका हो जाएगा 16, यहाँ प्रोटॉन का नंबर 16, यहाँ इलेक्ट्रॉन का नंबर 16। सल्फर के बाद आपका 17 एटॉमिक नंबर वाला कौन है, क्लोरीन है। क्लोरीन को हम CH नहीं लिखते हैं, C नहीं लिखते हैं, क्योंकि कार्बन के लिए यूज कर चुके हो, तो यहाँ लिखते हैं Cl, एटॉमिक नंबर 17। प्रोटॉन भी 17 होगा क्योंकि इसी पे तो एटॉमिक नंबर आया है, और जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है, तब तक जब तक कोई एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन नहीं करता है। उसके बाद 17 के बाद 18 पोजीशन पे जाते हैं। क्लोरीन के बाद कौन आएगा भाई, आर्गॉन आएगा। आर्गॉन का एटॉमिक को Ar से रिप्रेजेंट करते हैं। Ag क्यों नहीं लिखते हैं? Ag इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि Ag सिल्वर के लिए यूज कर लिया गया है, इसलिए हम लोग Ar लिखते हैं। तो Ar लिखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है क्योंकि प्रोटॉन भी 18 है, और जब तक इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन भी 18 है। अब उसके बाद आते हैं 19 पे जिसको कहते हैं पोटेशियम। तो पोटेशियम में या तो P यूज कर सकते थे, लेकिन P यूज किया नहीं क्योंकि फास्फोरस के लिए ले लिया गया है। PO यूज कर सकते थे, PO भी नहीं लेंगे क्योंकि एक एलिमेंट होता है पोलोनियम, उसके लिए यूज करते हैं। PT ले सकते थे, PT नहीं लिया गया क्योंकि प्लेटिनम के लिए यूज करते हैं। फिर से समझिए, पोटेशियम में POT आ रहा है पहले, या तो P होगा, तो फास्फोरस तो पहले ही यूज किया 15 नंबर पे। PO रखेंगे तो पोलोनियम आगे चल के मिलेगा, आपका एक मेटल है, उसके लिए ले लेते हैं। PT ले लेंगे तो प्लेटिनम हो जाएगा, उसको भी नहीं ले सकते। तो देखेंगे ये पोटेशियम आया कहाँ से। पोटेशियम डराइव किया गया है नाइट्रोजन सोडियम की तरह एक ग्रीक वर्ड जिसको कैलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलियम कहते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ कैलियम। कैलियम, तो इस कैलियम के को यहाँ सिंबल दिया गया है। तो ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है। पोटेशियम आपसे पूछा जाता है सोडियम। सोडियम का आया है नाम नाइट्रियम से, और पोटेशियम का नाम आया है कैलियम से। यहाँ से Na उठाया गया, यहाँ से K उठाया गया है, तो इसके सिंबल को बनाया गया है। एटॉमिक नंबर 19 लिखेंगे, प्रोटॉन का नंबर 19 लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन का नंबर 19 लिखेंगे। ये कहानी है। उसके बाद आते हैं 20 वाले पे, जिस पे कोई कहानी नहीं है, जिसको कैल्शियम कहते हैं, जिसका Ca से लिखा जाता है।
एटॉमिक नंबर 2 होता है, क्योंकि प्रोटॉन भी 20 हैं और इलेक्ट्रॉन भी 20 हैं। और इस तरह से आपके 1 to 20 मैंने सबका एटॉमिक नंबर विथ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया है। तो ये आप इसको भी लिख लें, इसको भी लिख लें। तो 21 से 30 तक भी मैं आज आपको बताता हूं, क्योंकि आज का टॉपिक ही है कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर। नोट कर लो भाई इसको। लिख लीजिए। ठीक है बेटा, तो आप नोट कर चुके हो होपफुली। तो मैं इसको मिटाता हूँ, इसको मिटाता हूँ, सारी बातें मिटाता हूँ। और एक काम करते हैं, आप जहाँ भी बैठे हो, जहाँ भी बैठे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, लाइव में देख के पढ़ रहे हो या बाद में जाके पढ़ोगे, लेकिन आपको मेरे साथ कुछ बातें दोहरानी है। क्या? हाइड्रोजन, जब मैं बोलूँगा तब आप हाइड्रोजन बोलोगे। हाइड्रोजन आप बोलिए जहाँ भी बैठे हो आप, हाइड्रोजन, और चैट बॉक्स में लिखते भी जाइए हाइड्रोजन। सब लोग हाइड्रोजन लिखिए, फटाफट हाइड्रोजन लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए, कॉपी पहले बोलिए, चैट बॉक्स में लिखिए, कॉपी में लिखिए, कॉपी में लिखिए। हाइड्रोजन आना चाहिए पूरा चैट बॉक्स में। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। अब थोड़ा तेजी से, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। 1 से 10। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ऐसे जाना चाहिए। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम एंड सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो 1 to 20 आपको एकदम रट जाना चाहिए कि आज सुबह 8 बजे हम लोग पढ़ रहे हैं, रात को 12-1 बजे कोई उठाए तो आप फटाफट कॉपी पे लिख दो कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। फिर बारी आई सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फास्फोरस के बाद सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, जिसमें 2 संदिग्ध लोग, सोडियम और एक संदिग्ध है कैल्शियम। इनका नाम सोडियम का किससे आया है? चैट बॉक्स भर जाना चाहिए सोडियम के नाम से। सोडियम का नाम किससे आया है? नाइट्रियम से। सब लोग लिखिए चैट बॉक्स में, सबका, जितने लोग बैठे हैं, जब जितने लोग पढ़ रहे हैं, किसी का नाइट्रियम बिना लिखे नहीं आना चाहिए। सब लोग फटाफट भर डालिए चैट बॉक्स, सोडियम को नाइट्रियम। सोडियम यहाँ लिखिए Na, यहाँ लिखिए नाइट्रियम, और यहाँ बीच में लिखिए, यहाँ इक्वल टू लिखिए सोडियम। ये तरीका होना चाहिए चैट बॉक्स में लिखने का। सोडियम, नाइट्रियम, सोडियम, Na इक्वल टू नाइट्रियम, सोडियम। कॉपी में लिख के इसको एकदम
फाड़ डालो एकदम से, रेड ग्रीन ग्रीन जिस भी कलर का पेन रखे एकदम से पूरा एकदम से इसकी चिथड़ी उड़ा दो, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाए कि सोडियम SO लिखा जाता है, SD लिखा जाता है, S क्यों नहीं लिखा जाता है, तो आपको बताना है भैया सल्फर यूज़ कर लिया गया, SD यूज़ किया जाता है, SO यूज़ किया गया है, तो आपको नाइट्रियम लेना पड़ा, Na लेना पड़ा। समझ गए? तो ये कल्पित है सोडियम, ये होना चाहिए, आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो खत्म सोडियम की कहानी। इसके बाद ये सोडियम के बाद फिर से चैट बॉक्स रुकना नहीं चाहिए, किसके नाम के लिए? पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम के से लिखते हैं बट के नहीं है, इसको हम लोग कैलियम कहते हैं। कैलियम से के लिया गया है और इसको कहा जाता है पोटेशियम। इसको क्या कहा जाता है बेटा? पोटेशियम कहता है। तो ये आपके दो मेटल, एक सोडियम और एक पोटेशियम, ये दोनों मेटल होते हैं। कौन होते हैं? मेटल होते हैं, बताऊंगा आगे चल के मेटल। और ये पूरे जितने भी मेटल नोन हैं आपके हाईली रिएक्टिव हैं बेटा, हाईली रिएक्टिव। ये आप क्लास 8th में पढ़ते आए हो कि सोडियम एंड पोटेशियम स्टोर इन कैरोसिन ऑयल, वाई? बिकॉज इट्स ए हाईली 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 रिएक्टिव मेटल्स। ये दोनों कल्पित हैं, सोडियम नाइट्रियम, पोटेशियम कैलियम। तो सोडियम की जगह हम नाइट्रियम कैलियम भी कह सकते हैं, बट कहते नहीं हैं। तो सोडियम कैलियम, सोडियम नाइट्रियम एंड पोटेशियम कैलियम। सोडियम पोटेशियम आपके यूनिक हैं, एक साथ रखे जाएंगे, आगे चल के देखेंगे किसी न किसी ग्रुप बनेगा इनका एक साथ। ग्रुप में वही लोग रहते हैं जो एक जैसे हों। मतलब आप देखेंगे एक क्लास में कि भाई एक क्लास है 40 बच्चों की, और उस 40 बच्चों के क्लास में अगर आप ध्यान से देखेंगे कुछ चीज़ें, क्या देखेंगे भाई? सब लोग अलग अलग स्कूल से आए, 8 से सीधे 9th में। हो सकता है कुछ बच्चे उसी स्कूल के हैं, कुछ अलग अलग स्कूल के आए हैं। तो अलग स्कूल से कुछ पढ़ने वाला है, कोई बदमाश आया है, कोई गाना गाने वाला है, कोई क्रिकेट खेलने वाला है, कोई कुछ करने वाला। आप देखेंगे 1 महीने के बाद बदमाश बदमाश के साथ हो जाएगा, क्रिकेट क्रिकेट वाले के साथ, मोबाइल वाला मोबाइल वाले के साथ, गाना गाने वाला गाने गाने वाले के साथ, और सोने वाला सोने वाले के साथ। क्यों भाई? जो सो रहा है दिनों रात, मैंने नाम नहीं लूँगा, हमको पता है ना। तो सोने वाला सोने वाले के साथ सब सो रहे हैं एकदम बढ़िया से, कोई चिंता नहीं उनको, है ना, पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे लोग लाइक डिजॉल्व इन लाइक, अच्छे लोग अच्छे लोगों के साथ, खराब लोग खराब लोगों के साथ, सिंगर सिंगर के साथ, सोडियम पोटेशियम के साथ। क्योंकि सोडियम भी चोर, पोटेशियम भी चोर, नाम कुछ और लिखा कुछ और, आया कहीं और से, रिएक्शन करते हैं, इतना रिएक्शन करते हैं, इतना डेंजरस है कि हाथ में रख दो तो हाथ जल जाए, मुंह में डाल दो तो ब्लास्ट कर जाए, पानी में फेंक दो तो आग लग जाए। देखा है ना गाना वो दर्द है डिस्को, जिसमें शाहरुख खान आपका पानी से निकलता है, पीछे आग जलती है। तो पानी में आग कैसे लगती है? ऑयल में आग लगा के तो कोई कूदेगा नहीं, तो मर जाएगा बेचारा जल के। तो पानी में आग लगाने के लिए इसी सोडियम पोटेशियम को डाल दो, सोडियम पोटेशियम को डाल देंगे, आग लग जाएगी। तो कभी लेबोरेटरी में सोडियम पोटेशियम के साथ खेलना नहीं बेटा, नहीं तो ऐसा खेला हो जाएगा कि आप जिंदगी भर केमिकल छूने लायक नहीं रहोगे। हो सकता बचो ना बचो, क्योंकि जब ब्लास्ट होगा ना सोडियम, जब पोटेशियम, इसीलिए बिल्कुल टच नहीं करने का भाई। हाईली रिएक्टिव मेटल इस कैरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है, क्योंकि ऑयल में ऑक्सीजन नहीं जा पाता, पानी नहीं जा पाता, इसलिए हम इसको ऑयल में क्या करते हैं? स्टोर करते हैं बेटा। तो ये बात आपको बहुत विशेष ध्यान रखनी पड़ेगी कि सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली 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 रिएक्टिव मेटल, सो दे आर स्टोर इन कैरोसिन ऑयल। तो आपको ये बात होपफुली समझ में आ गई होगी, है ना। तो अब इसके आगे हम कहानी बताते हैं। इसके आगे केवल आपको 30 तक जाना है, मतलब 20 तक तो एकदम जुबान पे ऐसा रटा रहे, ऐसा रटा रहे, ऐसा रटा रहे कि जैसे समझ में आए कि भैया एक आदमी पान खाने वाला हरदम पान खाया हुआ, एक आदमी झूठ बोलने वाला हरदम झूठ बोल रहा है, एक आदमी पबजी खेलने वाला हरदम पबजी खेल रहा है। तो उसी तरह से हरदम 1 से लेकर 30 तक याद रहे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम रट गया हो, रट गया हो, एकदम से जुबान पे रट गया हो, खत्म ना होने का नाम ले। अब देखिए उसके बाद 21 to 30, ये आपको मैं थोड़ा सा हमेशा ज़्यादा पढ़ाता हूँ, हमेशा ज़्यादा पढ़ाता हूँ, क्योंकि 1 से 20 तक तो सब बताएंगे, बुक में दिया है, सब कुछ है। 21 से 30 तक आपके 9th क्लास के बुक में नहीं दिया गया है, बट अगर 10 और जान लेंगे तो बुराई ही क्या है, नॉलेज ही बढ़ेगा। कल को 21 का एटॉमिक नंबर पूछ लिया, उसका नाम पूछ लिया तो क्या होगा? जान ही नहीं पाएंगे नाम क्या है।
जिसका एटॉमिक नंबर 21 है उसमें 21 प्रोटॉन 21 इलेक्ट्रॉन, नाम क्या है? तो कहोगे सर जी नाम में क्या रखा है? नाम में ही तो रखा है, नाम भी जानना जरूरी है। ऐसा नहीं कि मोबाइल नंबर ही जानोगे, नाम भी तो जानोगे तभी तो बात करोगे ना आप। तो ये आपका 21 को हम स्कैंडियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कैंडियम कहते हैं, स्कैंडियम कहते हैं। आप अपने कॉपी में लिखते जाइए, अब मैं स्कैंडियम नहीं लिखने वाला हूं। स्कैंडियम कहते हैं, SC से डिनोट करते हैं, स्कैंडियम। स्कैंडियम फिर कौन होगा? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। स्कैंडियम, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24। नाम लिखते जाइए, मैं समय दे रहा हूं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। मैग्नीज, मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीज, Mn। मैग्नीशियम 12, एटॉमिक नंबर 12, और मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। एटॉमिक नंबर आयरन का Fe है ना, Fe का भी कहानी है। आयरन से नाम नहीं लिखा जाता है, फेरस से लिखा जाता है, फेरिक से लिखा जाता है, इसीलिए Fe लिखा जाता है। बट यहाँ अभी जानने की उतनी जरूरत नहीं है, आपको जानने की जरूरत है किसमें? कैलियम, नाइट्रियम, नाइट्रियम, कैलियम, बस। तो Fe तो आपका मैग्नीज है, आयरन है, फिर कौन है? कोबाल्ट 27, निकिल 28, कॉपर 29, जिंक 30। दिखा कि नहीं दिखा? यहां तक आप देख लो। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। ये आपको पता होना चाहिए। अब इसको याद कैसे करेंगे देख लीजिए। साइंस, साइंस केवल याद करने का तरीका, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, यहां से हो जाएगा मांगे, मांगे। फी, फी मतलब फीस, कोई, यहां से ऐसे लिख दें, कोई, कोबाल्ट, कोई ना, निकिल, कॉपर कुछ, एंड जाने। ये 21 से 30 तो मैं, क्योंकि 1 to 20 काफी आसान है, उसके लिए भी कहानी है ना। बट हर जगह कहानी नहीं देखते हैं, कहीं कहीं उसको हम लोग इस तरह से लर्न कर लेंगे। बट इसको लर्न करने का तरीका मैंने बताया, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फी, कोई ना कुछ जाने। कैसे याद करेंगे? साइंस स्कैंडियम, टीचर टाइटेनियम, बेरी वेनेडियम, क्रूअल क्रोमियम, मांगे मैग्नीशियम, मैग्नीज, फी आयरन Fe, कोई कोबाल्ट, ना निकिल, कुछ कॉपर, जाने जिंक। समझे? साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फी, कोई ना कुछ जाने। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। तो 1 to 20, फिर 21 to 30। आज सुबह 9 बजे से शुरू हो जाना है और शाम के कल सुबह 8 बजे तक पागलों की तरह जहां भी जाना है, सोने जाना है, खाने जाना है, घूमने जाना है। घूमने कहाँ जाओगे? किसी से बात करते हो, घर में घूमते हो, टेरिस पे घूमते हो, क्रिकेट घर में खेलते हो, कुछ भी करते हो, आपको हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब करते रहना है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ये सब करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। नाम लेते रहना, नाम जपते रहना है। जितनी बार नाम लोगे, जितना ज़्यादा नाम लोगे, जिंदगी में दिमाग में एकदम घुस जाएगा, छप जाएगा, ठप्पा लग जाएगा आपके ब्रेन में। कभी 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर आप भूलने वाले नहीं होंगे। नोट करो, फिर कुछ और बातें मैं आपको बताता हूं। लिख चुके भाई?
अब देखिए बस थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट का और क्लास लूँगा। बोर तो नहीं हो रहे हो आप? बताओ, ऐसा तो नहीं कि आप बोर हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, बिल्कुल कुछ दिमाग में जा ही नहीं रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? वेरी गुड, नहीं हो रहा है, अच्छी बात है। अब देखिए, बिल्कुल परेशान मत होइए, जो परेशान हो रहे हैं, है ना, बिल्कुल परेशान नहीं, मैं ज़्यादा नहीं 10 मिनट और समय लूँगा और आपका ये पूरा का पूरा आज का क्लास क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर ख़त्म हो जाएगा। और समझते हैं, क्या बताया मैंने कल, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, कौन बताएगा? चैट बॉक्स में लिख के बताओ भाई, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, बोलिए। वेरी गुड, वेरी गुड। और लोग भी बताएं, सब लोग बताएं भाई। न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूक्लियस में होता है न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो न्यूक्लियॉन्स इक्वल टू क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू होता है न्यूक्लियॉन्स। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द न्यूक्लियॉन्स, तो आपको बताना है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। तो व्हाट इज द न्यूक्लियॉन्स, डिफाइन कर देता हूं, कहता हूं द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन in the nucleus of atom is called न्यूक्लियॉन्स। तो खूब पूछा जाता है आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स होता क्या है? तो न्यूक्लियॉन्स का सिंपल सा डेफिनेशन है द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। तो होपफुली ये भी आपको बात समझ में आ गई होगी। अब एक बात और, लास्ट क्या बात बतानी है कि हाउ टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम को कैसे लिखा जाता है, आपके कॉपी में, आपके बुक में किस तरह से एटम को रिप्रेजेंट किया गया है। समझ में आया यहां तक भाई? समझ में आया सबके? यशवर्धन, खुशी, पर जिसका नाम पता है उसी का केवल नाम ले रहा हूँ। धीरे धीरे मैं एक लड़का है जिसको दिखता नहीं, साइड में तो दिख रहा है बेटा ना, दिख रहा है ना सब? ठीक है, सक्षम नाम है, एस से कुछ नाम है सर, सक्षम नाम है। साइड हो जाइए सर, साइड हो। तो मैं साइड ही हूँ बेटा, आप इसको देख रहे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। साइड एकदम साइड, कभी कभी तो मैं दिखता ही नहीं, है ना। तो एटम को कैसे रिप्रेजेंट कर, सपोज करो एक एटम एक्स है, नंबर हमेशा नीचे लिखा जाएगा, यहाँ जो लिखा जाएगा वो कौन लिखा जाएगा? एटॉमिक नंबर। और यहाँ जो लिखा जाएगा उसको क्या कहते हैं? एटॉमिक मास, या इसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक वेट। ठीक, एक तो ये तरीका है रिप्रेजेंट करने का। या तो कहीं आप देखते हो ऐसे भी लिखा जाता है कि एटॉमिक नंबर यहाँ और एटॉमिक मास है एटॉमिक वेट यहाँ। तो एटॉमिक नंबर यहाँ, एटॉमिक मास है एटॉमिक वेट यहाँ लिखते हैं। तो एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट के लिए तो अगले लेक्चर का हमको ध्यान देना, क्योंकि वहाँ भी 25, 30, 40 मिनट लगेंगे एटॉमिक मास को समझाने के लिए। ऐसे तो याद करा दें कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4। तो आया कहाँ से, कैसे कॉन्सेप्ट बना, इसको भी बताना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए अलग से एक लेक्चर होगा। बट इस तरह से लिखा जाता है एटॉमिक वेट मतलब हमेशा सर पे लिखा जाएगा। तो वेट ऊपर, नंबर नीचे। नंबर कितने नंबर का चप्पल पहनते हैं नंबर का।
वेट को हमेशा सर पे रखते हैं, तो वेट हमेशा ऊपर, वेट ऊपर नंबर नीचे, वेट ऊपर नंबर नीचे, मास ऊपर नंबर नीचे, मास ऊपर नंबर नीचे। ये समझ में आया? तो ये एक बात तो भैया क्लियर हो गया हमको, आपको सबको, कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। किसी आइटम के न्यूक्लियस में जो होते हैं उसी को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो हमको ये पता लग गया, एक यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, दूसरा एक बेकार सी बात ही होती है, भैया एटॉमिक नंबर पता है उसमें कितने प्रोटॉन होंगे, तो प्रोटॉन जितना उतना इलेक्ट्रॉन, उतना इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर तो हम इससे फाइंड कर लेंगे। न्यूट्रॉन का कैसे फाइंड करें? तो यहाँ जो लिखते हैं, यहाँ जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं बेटा? यहाँ जो लिखते हैं क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर। और यहाँ जो लिखते हैं उसको क्या लिखते हैं? उसको क्या कहते हैं? एटॉमिक मास कहते हैं, या तो एटॉमिक वेट कहते हैं। भैया हम लोग केमिस्ट्री में मास और वेट को एक ही मान के चलेंगे। फिजिक्स में मास फंडामेंटल प्रॉपर्टी, और यहाँ भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, लेकिन फिजिक्स में वेट को हम ग्रेविटेशनल फोर्स से, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से मल्टीप्लाई करके उसको फोर्स कहते हैं। लेकिन यहाँ मास वही वेट, यहाँ मास वहाँ। केमिस्ट्री में सब कुछ एक जैसा, यहाँ कन्फ्यूज़न नहीं है। अब अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो प्रोटॉन पता चल जाएगा, इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा। प्रोटॉन पता है तो एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा, इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा। इलेक्ट्रॉन पता है तो प्रोटॉन पता चल जाएगा, एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा। न्यूट्रॉन कैसे जानोगे भैया? हाउ टू फाइंड आउट द न्यूट्रॉन इन द एटम? इट्स वेरी सिंपल। एटॉमिक नंबर तो पता लग गया क्योंकि प्रोटॉन पता, इलेक्ट्रॉन पता। एटॉमिक मास एक फिक्स वैल्यू ये भी होती है, आगे चल के डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। तो अब न्यूट्रॉन फाइंड करना हो तो न्यूट्रॉन इक्वल टू होता है, न्यूट्रॉन इक्वल टू होता है बेटा एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर, माइनस एटॉमिक नंबर। बस भैया कुछ करना नहीं है, ऊपर वाले से नीचे वाले को घटा देना है, माइनस कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। और वैल्यू कभी ज़िंदगी में निगेटिव नहीं आती है। निगेटिव यहाँ कोई प्रोटॉन का नंबर निगेटिव नहीं आता है, इलेक्ट्रॉन का नंबर निगेटिव नहीं आता। चार्ज पॉजिटिव निगेटिव होते हैं, नंबर पॉजिटिव निगेटिव नहीं भाई, नंबर सब पॉजिटिव पॉजिटिव में है। तो इससे बात एकदम क्लियर हो गया कि एटॉमिक मास हमेशा एटॉमिक नंबर से ज़्यादा होगा, तभी तो न्यूट्रॉन का नंबर आपकी पॉजिटिव में आएगा। तो क्लियर होगा कि मास ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है और नंबर कम है, तभी हम मास माइनस एटॉमिक नंबर करेंगे, तभी हमको ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। तो इस तरह से, इस छोटे से फॉर्मूले से हम न्यूक्लियॉन्स पता लगा सकते हैं। न्यूक्लियॉन्स इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन का नंबर पता लगाने के लिए एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को हम लोग क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और हमको न्यूट्रॉन का नंबर मिलके क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। और एटॉमिक नंबर पहले से पता था उतना प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ऐड कर देंगे, हमको क्या मिल जाएगा? न्यूक्लियॉन्स मिल जाएगा। और एटॉमिक मास अगर देखेंगे तो एटॉमिक मास इक्वल टू क्या होता है? एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन, और एटॉमिक नंबर है कौन? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस का जो मास होता है वही मास एटम का होता है। तो किसी एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उनका मास, जितने न्यूट्रॉन होंगे उनका मास, दोनों को ऐड कर दोगे तो एटम का मास हो जाएगा। तो इस बात से प्रूव होता है कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को इंक्लूड नहीं किया जाता है। इलेक्ट्रॉन धोखेबाज की तरह है, इलेक्ट्रॉन आ भी सकता है, जा भी सकता है। कुछ बच्चे भी इसमें धोखेबाज हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। आइए जाइए नहीं, रुकिए भाई, प्रोटॉन बनिए, इलेक्ट्रॉन मत बनिए, पॉजिटिव बनिए, स्टेबल बनिए, सबके साथ रहिए, अपनी वैल्यू बढ़ाइए, अपने ब्रेन को बढ़ाइए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। तो होपफुली आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। भैया सक्षम अलग हट जाते नहीं तो तुम कहोगे सर हटे नहीं। देख लो एक बार, देख लो। तो बस आज की कहानी अब हम लोग ख़त्म करते हैं। कल फिर से मिलेंगे इसी चैनल पे 8 बजे सुबह के, 1 घंटे 40 मिनट 30 मिनट जितने भी देर का क्लास होगा हम लोग लेंगे, और हम सब पढ़ाएंगे। अब आपको साइंस में छोड़ेंगे कुछ नहीं, फिजिक्स भी पढ़ाएंगे, बायोलॉजी भी पढ़ाएंगे,
मैथमेटिक्स भी पढ़ाएंगे, तो सब पढ़ाएंगे, साइंस पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे, हम ही पढ़ाएंगे, कोई अलग से कोई टीचर नहीं। कि मेरी गारंटी है साल भर में जो साइंस का आपका बेस बनेगा वो आपको ज़िंदगी भर हमको याद रखोगे, सुमित सर को याद रखोगे। तो ये पूरा का पूरा जितनी भी कहानी बताइए, सबसे रिक्वेस्ट है भाई पढ़िए, याद करके रखिए दिमाग में, उसको बार बार रिपीट करिए, लिखिए, बोलिए, सुनाइए, मम्मी को, पापा को, छोटे भाई बहन को, सबको सुनाइए जो आपने 1 से 30 तक की आज कहानी पढ़ी है। तो अब हम लोग कल मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।